अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लॉजिक्स वाला। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए और सारे ए टू जी क्रेडिट्स अपने मालिक को देते हुए ये क्लेम करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में, या आप अगर एमडी कैट की आप क्लास ले रहे हैं ना, सब क्रेडिट्स अल्लाह के हैं। आपको इससे ज़्यादा लॉजिकल लेक्चर इस टॉपिक पर मैं सारे टॉपिक्स का क्लेम ले सकता हूँ। आज सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा लॉजिकल लेक्चर कहीं पे भी नहीं मिल सकता। मैं एक साल से, समझ लें मैं एक साल से रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझा कम सकता हूँ, प्रूफ ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को प्रूफ के बाद समझ आती हैं, तो बातें कम असर रखती हैं। जो बच्चे अभी तक मेरे साथ हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मकसद क्या है। पाकिस्तान का वो हर एक तालिब इल्म जो क्वालिटी डिज़र्व करता था, जो आईक्यू डिज़र्व करता था, जो चीज़ें वो डिज़र्व करता था, उससे वो हमेशा महरूम रहा है। शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज का लेक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक्स आपको क्लियर हो गई हैं। चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपल ऐसे याद रखो, फील्ड कहते हैं जगह को, एरिया को, वो जगह जहां तक टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग सकती है। सिंपल, वो जगह जहां तक टेस्ट चार्ज पे हमारे पास फोर्स लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है, अच्छा इन्फिनिटी रीजन ना एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक किस्म का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, फोर्स का बहुत बहुत कम हो जाएगा जितना दूर जाते रहोगे, बट जीरो नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हम अपने ईज के लिए, मतलब चार्ज से इतना दूर है कि चलो 0.1 हो गई है फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर लो या फोर्स की बात कर लो, तो हम उसको इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। इन्फिनिटी में हमारे पास जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लो यहां पे, इन्फिनिटी पे हमारे पास जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इन्फिनिटी हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते, चलो 0.1 0.2 है ना, चलो जीरो ही कर लो, इस तरह होता है ये। मतलब रीडिंग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है, मतलब पास है, गुजारा करेगा, जबरदस्त काम चलाएगा जहां तक टेस्ट चार्ज पर ना फोर्स लगा सके। अच्छा, अब वो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम वो अप्रोक्सीमेशन एक इन्फिनिटी की बाउंड्री रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इन्फिनिटी को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इस फील्ड के अंदर जहां तक टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग सकती है वो उसकी फील्ड है। मतलब इस पूरे सोर्स चार्ज की ये सारी फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इन फील्ड को आप लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। डिफरेंट तरीके हैं, कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरीके डिस्कस करूंगा बाद में, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान डिफरेंस। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि ये दोनों पॉइंट चार्ज, सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी भी लिख लो ना, सिमिलैरिटी भी पता होनी चाहिए आपको। सिमिलैरिटी इनके दरमियान में ये है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ये पक्का करो पहले आप। ठीक है, पॉइंट चार्जेस भाई क्या होते हैं, ये आपको बड़ा ही लॉजिकली मैंने आपको पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है, जिनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज्यादा हो, किसके मुकाबले में, उनके अपने डायामीटर के मुकाबले में। और मैंने उसकी लोअर लिमिट भी बताई थी आपको, कितनी, आर या फिर ग्रेटर हो 10⁻⁻15 मीटर से, या फिर इक्वल हो 10⁻⁻15 मीटर। क्या था, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये सारी चीजें बच्चे आपको क्लियर है। साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा नहीं, साइज पे नहीं कहना कि साइज छोटा होता है पॉइंट चार्ज का। भाई पॉइंट चार्ज का मतलब है कि डिस्टेंस आपस में बहुत ज्यादा हो। क्लियरिटी हो गई। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क क्या है। सोर्स चार्ज सिंपल वो चार्ज है, ये बड़ी चीजें काम आएंगी, ये एमडी कैट की बातें बता रहा हूं जो इग्नोर करते आए हो आप। सोर्स चार्ज वो चार्ज जिसकी आपने फील्ड स्टडी करनी है,
ये पक्का करो ना पहले, जिसकी फील्ड स्टडी करनी है, मतलब ये मैं फील्ड बनी हुई है, फील्ड तो वो जिसपे फोर्स लगती है, फोर्स किस फील्ड की, किस चार्ज की फील्ड है, वो सोर्स चार्ज है हमारे पास, और इसको हम पे डिपेंड करते हैं हम किस रिप्रेजेंट करें। नॉर्मली मैं यहां पे क्यूएस लिख रहा हूं, सिंपल। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है जिसकी मदद से स्टडी की जाए, जिसकी मदद से स्टडी की जाए। मुझे कैसे पता लगेगा कि यहां पर कितनी फोर्स लग रही है, यहां पर कितनी फोर्स लग रही है? मेरे पास कोई चीज होगी ना, तो वो टेस्ट चार्ज है जिसकी मदद से स्टडी करोगे फील्ड, आप फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये आपको उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया। अब क्यू नोट, मैं इसको नॉर्मली प्रेजेंट कर रहा हूं, क्यू नोट को आपकी बुक्स पे भी इस तरह से किया हुआ है, इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज इसकी फील्ड स्टडी करे हो ना, अब आप बोलोगे सर ये भी तो चार्ज है ना, इसकी भी फील्ड होगी। देखो इसकी फील्ड है, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल है, कंसिडर निग्लिजिबल करते हैं, कंसिडर निग्लिजिबल करते हैं। क्यों वजह, सोर्स चार्ज ने अपनी फील्ड बनाई हुई है, सपोज लाइंस मैं वैसे भी बना रहा हूं रैंडम, यहां पर मैंने मेजर करनी है। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां पर लेकर आता हूं इन्फिनिटी से क्यों बोल रहा हूं ये भी लॉजिकली समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। यहां पर लेकर आता हूं, अगर इसकी भी फील्ड होगी तो ये इस फील्ड को रिपेल करेगा। मतलब जिस पॉइंट पर मैंने फील्ड की वैल्यू, इसकी फील्ड की वैल्यू निकाली थी ना, अब मेरे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पाएगी। दैट्स व्हाई हम टेस्ट चार्ज इन फील्ड निग्लिजिबल लेते। अच्छा, ये निग्लिजिबल बनेगी कैसे? ये तब बनेगी, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज हो ना उसके सरफेस पे चार्ज आता है हमेशा। क्या आपको बताया कि रिपल्शन ताकि मिनिमम से मिनिमम जाए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो पॉइंट जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज उसके सरफेस पे कूलम्स कम होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली हम कूलम्स का चार्ज उसके मुकाबले में कम होता है, कुछ और इसमें एक्सेप्शंस वगैरह है, डिटेल आपके लेवल से आउट है, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ठीक है? इतना समझो, लॉजिकली समझो। ये आपको क्लियर हो गया कि बहुत कूलम्स कम होते हैं, इसकी वजह से ऑलमोस्ट जीरो फील्ड होती है। भाई अगर जीरो पूरी कर दोगे ना तो वो आइडियल केस है। टेस्ट चार्ज की जो फील्ड अगर आप जीरो ले रहे हो ना, वो मेरे पास आइडियल केस है। निग्लिजिबल 0.1 0. ये वाली चीजें आइडियल केस के कम, मतलब पास है, इस चीज को समझना है आपने। ये आपको क्लियर हो गया। अब शहजादो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने पढ़ी होगी, मतलब समझना है इसका तगड़े किस्म का लॉजिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो सबसे पहले ना पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल बताया हुआ है। सपोज करो मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, ये इसकी फील्ड यहां पे इन्फिनिटी की बाउंड्री लगा रहा हूं मैं। अच्छा, मैं एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज ये एक चीज यहां पे, टेस्ट चार्ज दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट हम यही यूज करेंगे, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। कन्वेंशनली भी पॉजिटिव से सब कुछ सॉल्व हुआ हुआ है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज, तो पॉजिटिव ही टेस्ट आज हम कंसिडर करेंगे। लेकिन हम आगे एमसीक्यूज में नेगेटिव डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके एमडीकैड में आने हैं, जो आपने रट्टे लगाए हुए थे। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी सेल्फ वैल्यू बताना चाह रहा हूं। सेल्फ वैल्यू आईक्यू का यूज करो अल्लाह ताला का नाम लेके। टेस्ट चार्ज अब मैं कंसिडर किया है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव के पास आना चाहता है? चलो इसको भी छोड़ो, सपोज करो आप अंदर ले आए, अंदर कैसे आएगा ये हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये आप यहां पर इसको ले आए, क्या ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा? लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ठीक हो गया, लगाएगा, सही है। फोर्स अगर ये 10 कूलम्स था ना, तो इस पूरे के पूरे 10 कूलम्स पर जितनी फोर्स लगेगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? सारे कूलम्स पे अगर उसका 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम पूरे पर जितनी फोर्स लगेगी सारे कूलम्स पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। बट इस 10 कूलम के अंदर जो 1 कूलम था ना, 1 कूलम, उस पे जो फोर्स लगेगी ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट अब एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने लगा हूं आपको। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? फोर्स पर यूनिट कूलम,
उस 10 कूलम था ना, एक कूलम एक कूलम एक कूलम एक कूलम एक कूलम, इस तरह बना हुआ है। ये इस सब पे फोर्स ऐड करोगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी। लेकिन उस एक 10 कूलम के अंदर जो एक कूलम पे फोर्स लगी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट कूलम। ये क्लियर हो गया? सुनो अब जरा, मैं क्या करता हूं, मेरे पास ना इसका फॉर्मूला है, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। मेरे पास एक ये फॉर्मूला है और एक मेरे पास है इसका ये वाला फॉर्मूला। एक चीज याद रखो, जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, इसमें जो ये है ना, ये सोर्स चार्ज है। और इस वाले फॉर्मूले में ना, ये जो क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, अब देखो, आप फॉर्मूले से पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ना, उसके फॉर्मूले में सोर्स चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पे। यार ऑब्वियसली लॉजिकल सी चीज है, आप सोर्स चार्ज की फील्ड स्टडी कर रहे हो, मैं सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो उसकी फील्ड भी चेंज हो जाएगी ना, डिपेंड अपॉन सोर्स चार्ज। अच्छा, आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन सुनो, नॉट डिपेंड। क्यों? वजह देखो, अगर मैं टेस्ट चार्ज का ना, इसका अगर 10 कूलम था, 10 कूलम पे सपोज करो फोर्स लगी 100 न्यूटन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालता हूं, मतलब 10 कूलम पर मेरे पास कितनी फोर्स लगी? 100। 10 कूलम पे लगी 100 न्यूटन, तो एक कूलम के लिए निकाली ना मैंने, 100 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, उसका फॉर्मूला बना दिया उसने। ये एक कूलम के लिए मेरे पास आ जाएगी 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब अगर 10 कूलम पे 100 न्यूटन लग रही है, उस 10 कूलम के अंदर जो एक कूलम है उस पर 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है, इसका मतलब लॉजिकल मतलब ये है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं टेस्ट चार्ज का ना मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं 10 से 20 कूलम। जब मैं 20 कूलम बढ़ाऊंगा ना, तो फोर्स भी बढ़ेगी। पता नहीं है फोर्स का फॉर्मूला, ये मैंने बढ़ा दिया है तो भाई फोर्स भी तो बढ़ेगी ना। दुगना कर दिया है तो फोर्स दुगनी हो जाएगी, मतलब कि ये मैंने दुगनी कर दी है तो फोर्स भी दुगनी होगी, मतलब 200 न्यूटन। और 20 कूलम पे, 20 कूलम सारे पे 200 न्यूटन लगेगी। लेकिन रेशियो अभी भी कितनी आ रही है? एक कूलम पे अभी भी 10 न्यूटन लग रही है। दैट्स वाई टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि भाई फील्ड में सोर्स चार्ज की स्टडी कर रहा हूं। टेस्ट चार्ज को बदल के मैं बोलता रहूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पर भी डिपेंड करती है, हो सकता है इलॉजिकल है ना। सोचो जरा मेरी बात को, फील्ड में किसकी स्टडी कर रहा हूं? सोर्स चार्ज की। ये आपको यहां पे एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब आपको पता लग गया, अगर स्टेटमेंट में वो आपको टेस्ट चार्ज दे रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर ये वाला दे रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दिस इज द रीजन जो आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अच्छा, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं एक, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज। अच्छा, आपको न्यूमेरिकल्स में ना वो लाजमी नहीं कि सोर्स चार्ज मेंशन करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया ना तो वो मतलब सोर्स चार्ज की ही है। मतलब इस तरह कह सकता है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ टेस्ट चार्ज इज डबल्ड। तो यहां पे आप बोलोगे रिमेन सेम, और इलेक्ट्रिक फोर्स भाई वो डबल ही होगी, तभी तो आएगा हमारे पास रिमेन सेम। ये चीज आपको पता नहीं चाहिए। तभी आपके साइड बॉक्स पे लिखा हुआ है, खोलो पीटीबी, खोलो स्कॉलर्स की बुक, वहां पे तभी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ये लॉजिकल मतलब था इसका, आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा, इसके ना यूनिट्स के बारे में बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स के बारे में बात कर लो। ये आपको अभी मैंने फॉर्मूले से बताया, इस वाले फॉर्मूले से। ये न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इसका आपके पास आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट ना वोल्ट्स पर मीटर भी है, वो कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में। अभी के लिए याद रख लो कि ये आपके पास दोनों एक ही चीज के यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखो, जहां पर सोर्स चार्ज है ना,
सोर्स चार्ज अगर हिलता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हिलेगी ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पीड से हिलेगी ना वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स with the speed of light. (3.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये आपको यहां पे चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये आपको पता लगेगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये मेरी बड़ी चीजें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह उस वक्त। अच्छा, अब ये आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया, E इज इक्वल टू के सोर्स चार्ज ओवर आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ में ना कूलम्स फोर्स जो थी वो डिपेंड करती थी टेस्ट चार्ज पे। बस इसमें क्या हुआ, इसमें ये फैक्टर रिमूव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, अब ये अब क्लियर होगी चीज। मैं के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू असल में होती है ऐसे 4πε0 εr, लेकिन अगर मीडियम वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो ई आर हम ले लेते हैं तो सिंपल ये आ जाता है, ठीक है। इसको मैं सिंपल ई देता हूं, सपोज मैंने के यहां पे ये डाला है, लेकिन अब अगर मैं मीडियम डालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4πε0 εr। ये वाला मेरे पास पहले वाले के इक्वल था। अच्छा, अब डालो ये यहां पे न्यू वाला के डाल दो और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सोर्स चार्ज से आर स्क्वायर। खोल के लिख लो इसको, ये आ जाएगा 1/4πε0 εr और ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से एक और चीज आपको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। ये मैंने फॉर्मूला निकाला है मीडियम के लिए, ऐसे ही है, तो मैं मीडियम लिख लेता हूं ई डैश के बजाय। अच्छा, ये वाली सारी चीज मेरे पास, ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास इसके इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं ई वैक्यूम में ओवर, ये बच गया। अच्छा, अब वो आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह के बना के देता है, ठीक है। वो कहता है कि ग्लास मीडियम था और ये आपकी साइड बॉक्स में लिखा हुआ है इसकी कितनी वैल्यू है, मैं सिर्फ एक असम्पशन के लिए 78 ले रहा हूं। ई आर इसकी 78 है, तो ग्लास मीडियम में सोर्स चार्ज पड़ा है जिसकी पॉइंट पी पर ना एक खास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, सपोज करो चलो 20 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उस सोर्स चार्ज से ना वो जो मीडियम जिसमें पड़ा है मीडियम में हटा के ना मीडियम सारा खाली कर देता हूं, वैक्यूम रह गया। बताओ न्यू ई कितनी होगी, ये वाली निकालनी है ना। सिंपल क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या था कितने गुना कम होगी मीडियम में, लेकिन पहले मीडियम में पड़ी है, मीडियम से मैं मीडियम हटा रहा हूं तो अब ज्यादा होगी ना। कितने गुना ज्यादा होगी, इतने गुना ज्यादा होगी जितनी उस मीडियम की परमिटिविटी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मेरे पास आ जाएगा ई वैक्यूम। यहां से आप इस तरह के रिलेशंस भी इंशाल्लाह डिफरेंट क्वेश्चंस आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। इस तरह आपका ये वाला एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे एक और याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बात की थी ना ऊपर, आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, उसका रट्टा लगा लेते हैं बच्चे, लेकिन वो हम लॉजिकली समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ सोर्स चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक होता है कि उसकी अपनी जाती, और इसका मतलब यहां से समझो कि जहां पर सोर्स चार्ज होगा ना वहां पे 100% लाजमी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक इंट्रिंसिक का उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से निकल कहां से रही है, वो जो फोर्स लग रही है वो अंदर से निकल कहां से रही है, इसका ओरिजिन नहीं पता, इसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। तो इंट्रिंसिक का मैंने आपके सामने लॉजिकली मतलब क्लियर कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास आपको काफी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। ग्राफ्स पर हम आते हैं, उससे पहले टॉपिक उस मतलब जिस टॉपिक का ग्राफ है वो भी पहले करेंगे ना। टॉपिक पर आओ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब सिर्फ एक सोर्स चार्ज की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉइंट चार्ज, अच्छा पॉइंट चार्ज में यहाँ पे पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, सोर्स चार्ज भी हो सकता है। मैं किसकी स्टडी करूंगा? ऑब्वियसली सोर्स चार्ज की। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज असल में है क्या? सोर्स चार्ज। ये क्लियर हो गई चीज। अच्छा, सबसे पहले ये स्टडी करने से पहले ना आपको मैंने ऊपर रिलेशन बताया, वो पॉइंट चार्ज का ही था, सोर्स चार्ज का था, ये वाला इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, एक वेक्टर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर जो चीज होती है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ये अगर मैं वेक्टर लगाऊं ऊपर, तो ये वाली जो चीज थी ना मेरे पास, ये मेरे पास है मैग्नीट्यूड, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन में क्या करता हूं, डायरेक्शन में इसकी यूनिट वेक्टर लगा देता हूं, मतलब ये इसकी डायरेक्शन होगी, जिस जहां पे अगर यहां पे पॉइंट कर रही है, यहां पे पॉइंट कर रही है, ठीक है, आई एक्सिस के लिए आई आ जाएगा, उसके लिए वाई एक्सिस के लिए जे आ जाएगा, जेड एक्सिस के लिए के। ये वेक्टर के वाला आपकी तरफ आ रहा है, ये नीचे को नहीं जा रहा, 3D में बना नहीं पा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गई चीज, यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को मैं डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, ऐसी है। मैंने ये निकाली है डायरेक्शन, मतलब वेक्टर के नीचे डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड उसका, तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू डालता हूँ इसकी, तो मेरे पास नया फॉर्मूला निकल आएगा। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, एक किस्म की आपकी रिवीजन हो रही है। ये मेरे पास आ गया, और आर ये मैग्नीट्यूड नीचे, ये तो था ही मैग्नीट्यूड, ये तो है ही मैग्नीट्यूड का हिस्सा, तो ये मैग्नीट्यूड ही है। अब ये मैग्नीट्यूड दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना है ये अभी तक, ये मेरे पास आ जाएगा आर क्यूब, और ये मेरे पास वेक्टर की फॉर्म। अच्छा, ये आपको मैंने सबसे पहले जरूरी समझा, आपको ना कम से कम पता होगा वेक्टर फॉर्म किस तरह लिखनी है, ये चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, अब ठीक है। अच्छा, अब हमने थोड़े से डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं, ये केसेस जरूरी हैं और इनको लॉजिकली समझना है, घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, पहला केस मैं बनाता हूं, सपोज यू हैव टू, सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आसान कर दूंगा आज आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। सपोज यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज, ऑब्वियसली सोर्स चार्ज की फाइंड करते हैं, ऑफ सोर्स चार्ज एट पॉइंट पी। पॉइंट पी में कोई भी लिख सकता हूं, लेकिन उसने बोला कहां पे लेना है, ऑन रेफरेंस एक्स एक्सिस, ऑन रेफरेंस एक्स एक्सिस। अच्छा अच्छा, अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं। सपोज पहले ये देखो, मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं, ठीक है। मेरे पास ओरिजिन पे पड़ा हुआ है क्या, सोर्स चार्ज। ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, मतलब असल में ये फील्ड जो ग्रीन वाली है ना, ये फील्ड बन रही होगी ऐसे सारी। मैं क्या करता हूं, मैंने इस पूरी फील्ड के सोर्स चार्ज की फील्ड का ये वाला एक पॉइंट सेट करता हूं, यहां पर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं ताकि मुझे फील्ड का पता चले, ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे फील्ड की वैल्यू का पता चले, इसको कैसे सॉल्व करना है ये सुनो जरा। ये आपने इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, ये पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, क्या वाई एक्सिस में उसने कोई हाइट कवर की है, नहीं कवर की, मतलब इस पी पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक्स इंक्लूड है, वाई जीरो है, जेड भी जीरो है, ऐसे ही है, मतलब सिर्फ एक्स है, तो मैं इसको सिंपल ये भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब अब ये 4 मीटर होगा तो मैं आप एक्स क्या लिख दूंगा, 4 मीटर, सिंपल है ना, टेंशन नहीं लेनी। सुनो जरा आप, 4, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था मेरे पास, के क्यू एस ओवर आर स्क्वायर। अभी मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूं, यहां पर सपोज करो ये जो है ना 4 मीटर दूर है, क्या होगा, इस फॉर्मूले को चेंज कैसे करोगे, ये मेरे पास आ जाएगा के क्यू एस ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, एक्स एक्सिस है तो एक्सिस के लिए पहले यूज क्या करोगे, ये, लेकिन आई की डायरेक्शन में कितने गुना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा,
ये मैं जब आपको क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा ना, आपको पता लग जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है मेरे पास, r 4 मीटर। मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उस पर आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये आपको चीज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा केस बनाता हूं। पहले मैं सोल्व हम इनको करेंगे प्रैक्टिस के साथ, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, दूसरा है 4p लाइन, 4p लाइन इन वन ऑफ प्लेन एक्स वाई या वाई जी या जेड एक्स प्लेन। प्लेन कहते हैं सरफेस को, ये मैं क्लियर करता हूं आपको 3D में। ऑफ रेफरेंस एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, पहले तो सुनो कि वो कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, ये भी ज्यादा जरूरी है। ये देखो, ये मेरे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव जेड, ये असल में आपकी तरफ आ रहा है, और ये मेरे पास नेगेटिव जेड। देखो एक्स वाई प्लेन, वो कहता है पी लाइन, सोर्स चार्ज इधर ही पड़ा है, इसकी फील्ड पूरी जगह है ना, तो कहता है कि पी लाइन, पी मतलब वो पॉइंट जहां पे टेस्ट चार्ज को लेकर आना है, टेस्ट चार्ज को जहां लेकर आना है। अच्छा सपोज करो वन ऑफ प्लेन, अच्छा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई सरफेस, एक्स वाई की सरफेस, ये सारी सरफेस, कहता है इसमें किसी पॉइंट पर सपोज पी, यहां पर टेस्ट चार्ज को लेकर आओ। पहले वो रेफरेंस एक्सिस पे लेके आया था यहां पे, ये हमारा कंसर्न है, ये वो हमने कवर कर लिया। अब यहां पर लेकर आओ वो कह रहा है, इसको कैसे करेंगे, ये कंसर्न है हमारा। ठीक है, टेस्ट चार्ज को मैं सपोज यहां पे लेके आता हूं। अब ये टेस्ट चार्ज है ना, एक्स एक्सिस में भी थोड़ा सा कवर किया हुआ डिस्टेंस, और ऊपर को भी है वो थोड़ी सी, मतलब इसमें दोनों है मेरे पास। आपकी तरफ तो नहीं ना आई, मतलब अगर ये कमरा है, आप यहां ऐसे करो ना, ये आप बैठे हुए हो, आपके आगे वाली दीवार मैंने बना ली है ये, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन समझ लो, चलो लैपटॉप की स्क्रीन समझ लो, ये देखो लैपटॉप की स्क्रीन समझ ली, ये थोड़ा सा इधर गया उसी दीवार पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे ही थोड़ा सा टेसा इधर को गया और ऊपर को गया, इधर भी गया ऊपर भी गया, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन से ना आपकी तरफ नहीं आया, तो जेड एक्सिस 0 है। लेकिन अगर आपकी तरफ भी आता तो जेड एक्सिस नॉन 0 था। ये चीज समझो, ये चीज समझो, क्योंकि तीसरा केस जेड एक्सिस में भी आएगा, वो दूसरे केस में जेड एक्सिस में नहीं आ रहा, तो मतलब मैं इसको एक्स वाई और 0 भी लिख सकता हूं कि जेड एक्सिस 0 है मेरे पास। क्लियर हो गया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, ठीक है, ये जरूरी चीज है। देखो देखो शहजादो, अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ये वाला, मैं ना एक्स एक्सिस लगा सकता हूं ना मैं ये वाला लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो उनके दरमियान का डिस्टेंस चाहिए ना डायरेक्ट। तो मेरे पास ये क्या होगा, फॉर्मूले को मुझे मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना मैंने यहां पे लगाना है क्या, यहां पे डिस्टेंस लगाना है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस पहले मुझे निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा मैं, सुनो, इज इक्वल टू के क्यू एस और ये वेक्टर, मैंने मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल दी। वेक्टर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अब यहां पर वेक्टर सिर्फ एक्स कंपोनेंट के इक्वल नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है। वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं, सपोज करो ये 4 यूनिट्स इधर चला और ऊपर 3 यूनिट्स चला था, मतलब 4i पे चला और ऊपर j पर 3 यूनिट्स चला, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म है। मतलब ये इस वेक्टर, ये वेक्टर है ना, ये इसका साया और ये मैंने मिला के लिखा, ये वेक्टर मैं यहां पे ये डाल दूंगा। लेकिन ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे लूंगा, मैं इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर लूंगा, आई जे को हटा दो और इनका अंडर रूट ले लूंगा, मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैं वो यहां मैग्नीट्यूड डाल दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मेरे पास ये था ना, मतलब एक्स वेक्टर मेरे पास क्या था, एक्स आई पर एक्स मीटर चला और जे पर मतलब वाई एक्सिस पे वाई मीटर चला,
ये मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर में इधर डाल दूंगा और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का स्क्वायर ले लो, ये इधर डाल दो। अब ये वाली जो मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा वो नीचे डाल दो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं शहजादो, टेंशन नहीं लेनी। सुनो जरा, अब सुनो जरा, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। आपने यहाँ पे डालनी है आर की वैल्यू, ये आर के ऊपर पावर भी है, ये भी याद रखना शहजादो, ये भी याद रखना। आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो कोई आंसर आएगा, सपोज करो 5 आ जाता है तो 5 का क्यूब ले लेना, और वेक्टर फॉर्म वैसे ही, तो आंसर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ना वेक्टर फॉर्म में आएगा। सपोज करो आपके एक ये मिसाल है पीडी में, अगर मैं वैल्यू सही लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की एक वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे अगर यहाँ पे लग रही है, ऐसे लग रही है ई, तो उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वो मिला के हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर फॉर्म में। मुझे उम्मीद है आपको चीजें ना अब लॉजिकली समझ आ रही होंगी। अच्छा, ये तो था एक्स वाई प्लेन। अगर होता एक्स वाई जेड स्पेस, मतलब वो लैपटॉप पे राइट भी गया, स्क्रीन पे ऊपर भी गया, आपकी तरफ भी आया, मतलब कमरे के दरमियान आ गया है, कमरे के दरमियान हवा में, ये चीज समझो। तो अब यहां पर क्या आएगा, सिंपल, यहां पे जेड के यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस के लिए, जेड मीटर चला के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस की तरफ जेड मीटर चला, तो ये भी हम डाल देंगे। इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो हम इधर डाल देंगे। समझ रहे हो ना शहजादो, आसान सी चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाए आपको। मजीद टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब कुछ लॉजिकली क्रैक डाउन होगा। क्वेश्चन में लिखता हूं, फिर आप उसको पोज करके कोशिश करें, कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यूज भी लॉजिकली समझाना है, तो कोशिश करो। पहला स्टेप ये है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, क्लैरिटी आएगी कि एमडी कैड में या पेपर में सॉल्व किस तरह करना है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अपनी बेहतर बनाओ, ये ज्यादा फायदेमंद चीज है। वो कहता है अ पॉइंट चार्ज 8 न्यूटन कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। अब वो सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं असल में, क्योंकि फील्ड उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड सोर्स चार्ज है। तभी मैं आपको कह रहा था आपने ऊपर कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर वो मेंशन नहीं कर रहा। हर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं देता क्वेश्चन में। अ पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज 8 न्यूटन कूलम, ठीक है, सोर्स चार्ज उसने हमें दे दिया हुआ है, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है, मतलब ये यहां पे, ठीक है, सोर्स चार्ज है, क्या वैल्यू है 8 न्यूटन कूलम, नैनो कूलम, न्यूटन कह रहा हूं, मेरा हाल चेक करें जरा आप। अच्छा जी, लोकेटेड ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक हो गया, मतलब वो इस प्लेन की बात कर रहा है। ये चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट फील्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड y इज, वो पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू बताओ x पर अगर 1.2 मीटर दूर है, मतलब, और y पे 1.6 मीटर, मतलब कुछ यहां पर, मतलब ये बना है ना इसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यहां पर जो इस पे फोर्स भी लगेगी इधर को, ठीक है। वो कहता है कि ये मुझे बताओ इस वेक्टर की वैल्यू, सिंपल, लेकिन उसने आपको वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको एक फॉर्म में, जो कि उसने क्या बोला 1.2 एक्स एक्सिस में, जिसको मैं किस तरह लिखूंगा आई, और 1.6 कहां पे जे पे, और ऑब्वियसली मेरे पास यहां पे मीटर यूनिट होगा इसका। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म लिखी है मैंने, ये सारी क्या है वेक्टर फॉर्म। अच्छा जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल भाई, सिंपल 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 सिंपल, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब 1.2 का भी स्क्वायर लो, 1.6 का भी स्क्वायर लो, ये मेरे पास आएगा 1.2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 1.44, और 1.6 का मेरे पास हो जाएगा 2.56, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, आ जाएगा 4, उसका आंसर आएगा 2, मतलब मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का मेरे पास कितना है 2 मीटर्स। अच्छा, अब मैंने यार शहजादो आपको ना फॉर्मूला लिखवाया है, ऐसे ना करो। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर, तो वेक्टर तभी लिया मैंने ऊपर, तभी मुझे ये फॉर्मूला इस तरह लिखना पड़ रहा है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल के मेरे पास ये फॉर्मूला आता है। अब मेरे पास, अब मुझे कैसे पता लगा मैंने ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि उसने वेक्टर दिया हुआ मुझे पोजीशन वेक्टर, तो मुझे पता है मैंने ये डालना है। उस वेक्टर से मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है, जो कि मैं इधर डालूंगा। सोर्स और उसने वैल्यू दी हुई है, इसकी मुझे वैल्यू पता है, मेरे पास इसका आंसर नहीं आ जाएगा। मुझे बताओ, पता लग रहा होगा कि मैं किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूं। भाई अपना आईक्यू बढ़ाओ, सिंपल, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा।
9 मल्टीप्लाई 10⁻9 आ जाएगा के की वैल्यू। सोर्स है उसने कितना दिया है 8 नैनो, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। अच्छा आर कितना है 2, इसका क्यूब लेना है तो 2 का क्यूब लोगे तो 8 आ जाएगा आंसर, जो कि इससे कट जाएगा। अच्छा वेक्टर भी लिख दो ना साथ, ये लिख दो 1.2 आई प्लस 1.6 जे, ठीक है। अच्छा आप क्या करो, ये मेरे पास ये कट गया, 9 आ गया, 9 को करो 1.2 से भी मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा लिख लो ना पहले, सिंपल क्या करो 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली 1.2 से भी करना है, दोनों से करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब 10.8 जे आ जाएगा, और 9 को आपने 1.6 से भी करना है, 14 पॉइंट, सॉरी यहां पे आई आएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा आई, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा जे। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का आंसर आ गया। अच्छा जी वो कहता है भाई नहीं मुझे ना वेक्टर भी बताओ, मुझे एंड मैग्नीट्यूड का भी आंसर बताओ। मैं क्या करूंगा 10.8 का भी स्क्वायर लूंगा, लिख लो चीजें लिख लो, इसका भी स्क्वायर लूंगा, ये करूंगा अंडर रूट, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भी आंसर आ जाएगा। मतलब वो आपको इस तरह भी बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली, तो दो आंसर हो सकते थे ऑप्शन में। तो ये चीजें आपको ना बड़ी जरूरी है कॉन्सेप्ट लेना, रट्टे लगाओगे मार खा जाओगे, बात लिख लो मेरी। यह आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं एक मजीद क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें आपको मजीद क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह। इस तरह ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ऊपर, अब इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे इसी तरह। कौन से वाले भला, एक्स वाई जेड स्पेस वाले, वेक्टर फॉर्म लिख ली पहले सारी, उसका मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड भी डाल दो वेक्टर भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का आया है, उसका भी मैग्नीट्यूड लो। इस तरह ये क्वेश्चन आपके सामने इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। अच्छा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं और लिखने लगाऊं, ताकि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटी नोवेयर इन पाकिस्तान, तभी मुझे एक्सटेंसिव लेक्चर्स बनाने पड़ रहे हैं, ताकि आपकी चीजें जो आपने डिस्पर्स फॉर्म में लेनी है, खप खप के लेनी है, एक जगह पे मिले आपको। ठीक हो गया, क्वेश्चन में लिखता हूं, फिर आप इसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, देन आप इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻5 न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। अच्छा सबसे पहले ना यहां से इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैंने ये बनाया ना, देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ की, ये होती है साउथ की, ये होती है ईस्ट की, ये होती है वेस्ट की। आपको वो कंफ्यूज कर सकता है ना, आपको ये पता होना चाहिए एक चीज, अगर ये डायरेक्शन होती है ना सिर्फ, अच्छा इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्स भी कहते हो, पॉजिटिव वाई भी कहते हो, और ये बल्कि हाँ ठीक है साउथ को पॉजिटिव जेड भी कहते हो। अच्छा एक चीज याद रखो, क्या नॉर्थ आपके आगे वाली दीवार है या छत की दीवार है, मुझे बताओ, छत की दीवार या आसमान? नॉर्थ छत की दीवार नहीं है, नॉर्थ आपके आगे वाली लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन या आगे वाली दीवार, नॉर्थ इसको कहते हैं। और आपके बिल्कुल पीछे, आपकी बैक के पीछे जो दीवार है वो साउथ है, राइट वाली दीवार ईस्ट है, लेफ्ट वाली दीवार वेस्ट है। आसमान नॉर्थ नहीं है, डायग्राम में बच्चों को लगता है इस तरह, तो ये गलती करोगे। अच्छा अब ना ये इस तरह पॉइंट कर रहा है, अच्छा ये इसको वाई एक्सिस नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऊपर पॉइंट कर रहा होता है, बिल्कुल ये एक चीज मैं गलत करने लगा था यहाँ पे, ठीक है क्लियर हो गया आपको। अच्छा देखो मैं कहता हूं ये इसकी डायरेक्शन है, अगर सिर्फ यहां पर होती मैं कहता इलेक्ट्रिक फील्ड ना ड्यू ईस्ट है, अगर सिर्फ यहां पर होती मैं कहता ड्यू नॉर्थ है, लेकिन अभी यहां पे है तो मैं पता क्या बोलूंगा, ड्यू नॉर्थ ईस्ट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट प्लेन में है, करेक्ट। आप कुछ चीजें, अच्छा मैं अगर इस तरह बनाऊं, ये नॉर्थ था मेरे पास, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये मेरे पास क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में कह सकता था। अच्छा अब आओ इस क्वेश्चन पे, अब वो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करते हैं जो मैंने अभी नीचे लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻5 न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, मतलब इधर को पॉइंट कर रही है, ठीक है। एट अ सर्टेन स्पॉट, सपोज कर लो ये स्पॉट था, ठीक है, मतलब यहां सर्टेन स्पॉट मतलब यहां पे टेस्ट चार्ज पड़ा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कहां लग रही है, इधर को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। What are the magnitude of and direction of the force that acts on the charge of +2 microcoulombs and -5 microcoulombs at this point? वो कहता है कि ना दो टेस्ट चार्ज पकड़ो,
कौन से, ये +2 माइक्रोकूलम्स, और दूसरा टेस्ट चार्ज पकड़ो 5 माइक्रोकूलम्स। दोनों को बारी बारी इधर रखो और बताओ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड की बात है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्यू ई। अच्छा पहले किसके लिए निकालना है हमने? +2 माइक्रोकूलम्स के लिए। और यहां पे मैं निकाल लेता हूं -5 माइक्रोकूलम्स के लिए। चीज समझनी है, ठीक है। यहां पर मेरे पास कहीं सोर्स चार्ज पड़ा होगा, ठीक है, उसकी फील्ड होगी। ये समझ रहे हो ना पिक्चर किस तरह बना रहा हूं मैं अपने माइंड में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपका आईक्यू तेज करती हैं। अच्छा पहले मैं रखता हूं ये वाला चार्ज, मेरे पास इस पे फोर्स, अभी बताता हूं, फोर्स लगाओ क्यू ई। क्यू कितना है? ये टेस्ट चार्ज है, इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू डाल रहे हैं, सोर्स चार्ज की वैल्यू नहीं डाल रहे हम। क्या है? +2 माइक्रोकूलम, प्लस से 7, और ई डालो, ई की वैल्यू क्या है? 10⁵5 क्वेश्चन में दी हुई है। ये वैल्यू सोर्स चार्ज की है, सोर्स चार्ज की फील्ड की है, ठीक है। फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? टेस्ट चार्ज पे। कितना आएगा आंसर? 2 वैसे ही आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻1, तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 0.2 न्यूटन। आंसर पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव में आंसर का मतलब क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट, सुनो जरा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला चार्ज यहां पे रखूंगा ना, Q01, तो इस पे जो फोर्स का वेक्टर है ना, जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, फोर्स तो लगनी है ना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चार्ज, टेस्ट चार्ज, लेकिन ये फोर्स अगर उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां पे है? वेस्ट, तो 7 पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट। अब इधर आओ, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू यहां पे कितना है? -5 माइक्रोकूलम्स, और ई कितनी है? 10⁵5। ये मेरे पास -5, ये मेरे पास कितना? 10⁻⁻1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? -0.5 न्यूटन। इसका मतलब पता क्या है? Q0 में 2 जब इधर रखूंगा ना, तो इस पे फोर्स तो लगेगी, कितनी लगेगी? 0.5, लेकिन 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ये लॉजिकल मतलब है इसका, मुझे उम्मीद है। अच्छा अब लिखना है मैंने, अब मैं लिखूंगा इस पे कहां पे लगी फोर्स? ड्यू वेस्ट, समझ रहे हो ना? और इस पे फोर्स कहां लगी? ईस्ट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये चीजें आपको अलहमदुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा। सबसे पहले हम टॉपिक कवर कर लें अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट सोचा और बड़ा डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर लिया। अच्छा अब मेरे पास देखो, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था, मेरी समझ लो 2:30 बजे मैंने यहाँ से निकलना है बस के लिए। लेक्चर का कुछ पार्ट अभी बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह घर पहुंच के फैसलाबाद जाके वहां पर बनाऊंगा। ये मेरे पास फॉर्मूला है, ई का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं लिखता हूं ये ई है मेरे पास, ये सोर्स चार्ज है, इसके साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, मैंने बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, एक्सिस में ऊपर बढ़ रही है ना। अच्छा अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ये Q0 है और ये E है, ठीक है। Q0 यहां पे क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के साथ ग्राफ लॉजिकली समझा दिया, क्यों नहीं डिपेंड करता टेस्ट चार्ज पे। मैं बेशक जो मर्जी बढ़ाता रहूं, ये मेरे पास एक फिक्स वैल्यू ई की, यहां पे सपोज करो 10 न्यूटन पर कूलम है, वो एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहे ये वाला पॉइंट ले लूं, क्यों बढ़ा दूं, वो एक ही एक्सिस को टच कर रही है, जो कि ये वाला पॉइंट है, तभी मेरे पास इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। अच्छा अब इसके साथ ग्राफ बनाना है, सिंपल। अच्छा ई का आर के साथ भी है, ई का आर स्क्वायर के साथ भी है, और ये मैंने कूलम्स लॉ में इसका आपको फर्क बताया है। आर स्क्वायर के साथ इस तरह आ जाएगा, लेस स्टीपर। लॉजिक सारी समझाई हुई है कूलम्स लॉ में, अब मैं रिपीट करूंगा तो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा लेक्चर। ये मेरे पास आ जाएगा मोर स्टीपर। रीजन क्या है? सारी मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझाई हुई है। अच्छा एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। अगर मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है ना, तो इसका इस तरह इसकी फील्ड बन रही होगी। अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं तो आपको शायद सही ना समझ आए इसमें डायग्राम में, ठीक है। ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में समझाता हूं क्या मतलब है लाइंस का। लाइंस का बड़ा लॉजिकल मतलब है, बेशक इमेजिनरी है, लॉजिकल बहुत है ये आपको कोई बताता नहीं ना।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे समझेंगे अभी। अच्छा, मेरे पास ये टेस्ट चार्ज अगर मैं रखता हूं, टेस्ट चार्ज पे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये लाइंस आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेगेटिव के लिए इनसाइड होती हैं, ये क्यों होती है सब सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये क्यों है, नेगेटिव के लिए इन क्यों है, क्या लोड है इस ना करने की, टेंशन नहीं लेनी भाई। है टेस्ट चार्ज अगर मैं यहां पे रखता हूं, यहां पर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लूंगा मैं, दोनों के लिए पॉजिटिव कन्वेंशनली, ये मेरे पास अट्रैक्ट करेगा इसको फोर्स, यहां पे क्या है पैरेलल। अच्छा, अगर मैं ये पॉजिटिव सो चार्ज और टेस्ट चार्ज में यहां पे नेगेटिव ले लूं, तो मेरे पास फोर्स इधर लगेगी सोर्स चार्ज की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उधर ही है ना, पॉजिटिव सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज की है, फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपने इधर नहीं कर लेनी भाई, मतलब ये अब ये चीज याद रखो, अगर सोर्स चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है और अब मैं टेस्ट चार्ज दो किस्म के लेकर आता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पैरेलल होगी, किसके, इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के लिए क्या होगी भी मैंने बताया, एंटी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है सिर्फ, इसी तरह नेगेटिव सोर्स चार्ज कर लो, अगर ये इधर को इनसाइड है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं तो वो इधर को फोर्स लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले आऊं तो फोर्स उधर को लगेगी, ठीक है ना, ऑपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। ये आपको मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डिपेंड करती है टेस्ट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज के साइन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के ना साइन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कूलम्स फोर्स, आपको पता है, ठीक है ना, सोर्स चार्ज, अच्छा डिपेंड्स, ये अब मैं क्या लिखने लगा था अभी के लिए, सिर्फ इसको ऐसे याद रखूं कि वो कंफ्यूजन हो जाएगी, डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज। क्या आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको कंफ्यूज करता है, उसको हम लॉजिकली समझेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं, पोज करें, सॉल्व करें। देखो वो कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, यार समझना है आपने, समझना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, देखो फॉर्मूले लगा के सोल्व कर लोगे यार, लेकिन फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, इधर लॉजिक अंडर होती है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट वेयर अ चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस फोर्स कौन कर रहा होता है, अगर हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात करें, उसकी फील्ड में कौन एक्सपीरियंस करता है फोर्स, टेस्ट चार्ज, मतलब ये वैल्यू उसने आपको सोर्स चार्ज की नहीं दी, ये किसकी दी है उसने आपको, टेस्ट चार्ज की। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑफ, ये इतनी फोर्स लगी है। अब आप फॉर्मूला डिसाइड करोगे टेस्ट चार्ज वाला फॉर्मूला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ना, फोर्स कितनी है 150, 20 मिली कूलम, मिली को ऊपर ले लो, 10 पर पॉजिटिव में 3 आ जाएगा, 0 0 कटा, ये 7.5 आ जाएगा, और ये 3 0 लगा दो आगे, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आपने अगर खोल के लिखना है, 10 पर सिंपल तरीका ना, 10 पर 3 ये है ना, अब इसका सिंपल तरीका क्या है सुनो जरा, 7.5 मल्टीप्लाई 10 पर 3, अब इसको आगे 7.5 को अगर मैं इस तरह लिखूं, मतलब 3 0 यहाँ पे 10 पर -3 आ जाएगा, 10 पर 3 वैसे कटा, ये मेरे पास 7500 न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया। कैलकुलेशंस तो कर लोगे ना, चलो वो प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको चीजें आ जाएंगी, दिमाग आईक्यू तेज करो, कैलकुलेशंस भी अच्छी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर हो गई। अब एक मैं टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सोल्व भी ऐसे करेंगे, हमारे लिए बेसिक रहेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल्स each having a charge q are placed at the 4 vertices of a regular pentagon। रेगुलर पेंटागन होता है ये पेंटागन जो कॉमनली यूज होता है, पेंटागन 5 कॉर्नर्स 4 वर्टिसेस, शेप कोई भी हो सकती थी लेकिन रेगुलर पेंटागन बोला तभी हमने ये वाली शेप ली है। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज a, सेंटर से लेकर डिस्टेंस a है हर चार्ज का। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, जहां पर फील्ड फाइंड करनी होती है ना, वहां पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है। अच्छा, सपोज करो कि ना यहां पर भी यही क्यू पड़ा हुआ था, इस पर कितनी फोर्स लगनी थी, एक इधर को लगनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड,
ए की तरफ से हो गई, बी की तरफ बी ने इसको इधर लगानी थी, ये भी हो गई, सी ने इसको इधर लगानी थी, सी ने इसको इधर लगानी थी, डी ने इसको इधर लगानी थी, ये दोनों भी हो गई, ई रह गई, ये इधर आ गई। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कट जाएंगे। कटेंगे क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, तभी, और डिस्टेंस भी सेम है। अगर डिस्टेंस डिफरेंट होता तो नेट रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन में आ रहा था जहां पे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता। अच्छा, कितने बच गए? ये 3 वेक्टर्स बच गए। ये क्यू नोट है, एक ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। वेक्टर्स को अलाइन किस तरह करते हैं ये सुनो पहले। ये पकड़ो एक वेक्टर, ये इसको रखो, इसकी टेल को रखो इसके हेड पे उसी ओरिएंटेशन के साथ, और इसको बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन के साथ इसको भी रख दो, ये ऐसे आ गया। अगर वेक्टर्स क्लोज लूप बना रहे हैं ना तो आंसर हमेशा 0 आता है, बिकॉज भाई रिजल्टेंट बनाने की तो जगह ही नहीं है। रिजल्टेंट होता है कि पहले वेक्टर की टेल पे टेल रखो और उसके लास्ट वेक्टर के हेड पे हेड रखो, यहां पे जगह है कोई? इसका मतलब क्या है, लॉजिकल इंडिकेशन क्या है कि रिजल्टेंट 0 है। इसको दूसरे लफ्जों में मैथमेटिकली पता कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, ये क्या था, ये सी की थी ना, ये ई डी की थी और ये ई ए की थी, मतलब ई सी प्लस ई डी प्लस ई ए, ये किसके इक्वल है? 0 के। रिजल्टेंट 0 है ना। अच्छा, अब क्या है, अब ये चार्ज तो था ही नहीं, तो मतलब ई ए नहीं है, ई ए नहीं है, तो यहां पर ये कमी हो जाएगी वेक्टर की। तो रिजल्टेंट क्या होगा? टेल पे टेल रखो, हेड पे हेड रखो, मैग्नीट्यूड तो अभी भी उतना ही है ना उस वेक्टर का। तो सिंपल क्या है कि कोई किसी भी एक का ले लो, किसी का एक का भी उठा लो, के क्यू सोर्स चार्ज और आर स्क्वायर, आर यहां पे ए है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ये वैल्यू निकालनी थी हमने, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं ये इससे पहले जो पिछला लेक्चर था, इस लेक्चर का जो पिछला हिस्सा था वो मैंने घर में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। अब जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं घर में कर रहा हूँ, और घर में मैं उस जगह में हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा ऊंचा बोला, जो कि मुझे पता नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं पता होता। जब मैं बाद में सुनता हूँ फिर मैं देख रहा होता हूँ ये मैं क्या कर रहा था। तो अगर मैं बीच में बोलना छोड़ गया तो समझ जाइएगा कि हम सबों की तरफ से कुछ हो गया है। बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बीच में कुछ मसला हो तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है ऊंचा बोलने में लग जाऊंगा, क्योंकि जब इंसान उस सच्चाई की तरफ पहुंच जाता है, उस लॉजिक की तरफ पहुंच जाता है, एनर्जी अल्लाह ताला की तरफ से आने लग जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लॉजिकल टॉपिक है। फिर जरूरत क्यों पेश आई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्यों आई? क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो? मुझे बताओ। नहीं देख सकते। सिंपल सी चीज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजिबल बनाने के लिए, माइकल फैराडे ने तजवीज दी। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सोर्स चार्ज के करीब फील्ड ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे दूर जाओगे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इसको तरीका डिफरेंट डिफरेंट यूज किया उन्होंने। पहले क्या किया उन्होंने? सबसे पहले वो कहते हैं कि ना हम इसके ना इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना देते हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना देते हैं। ठीक है, अब ये जरा ना तरीका फिजिबल नहीं था। इससे मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता लग रही। मतलब ये टेस्ट चार्ज है ना, मुझे इससे डायरेक्शन नहीं पता चल रही। ठीक है, किस कहां पे फोर्स लगेगी, ये तो मुझे बनानी पड़ रही मैनुअली। कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे डायरेक्शन पता लग जाए, उसका पैटर्न ही इस तरह का हो। अब इसका पैटर्न क्या हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। क्या मतलब, क्या फोर्स इधर को लग रही है टेस्ट चार्ज पे? नहीं, टेस्ट चार्ज इधर होगा तो उसमें फोर्स उधर को लगेगी। तो ये तरीका अच्छा नहीं था। और हमें कैसे पता चलेगा कि दूर जाते जाते फील्ड्स वीक हो रही है? चलो वो आप लाइन थोड़ी सी फार कर दोगे पता लग जाएगा, बट फिर भी सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं आ रही थी। कुछ कुछ चीजें तो पता चल रही हैं, लेकिन सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अच्छा सुनो अब जरा, फिर उन्होंने तरकीब की कि ना ऐसे करते हैं कि ना डॉट्स, जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे डॉट्स ज्यादा कर दो, वहां पे डॉट्स ज्यादा कर दो। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन डायग्राम, और जहां पे जैसी वीक हो रही है डॉट्स कम करने लग जाओ। अब जहां पे डॉट ज्यादा है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, हमें आइडिया हो गया, बट फिर भी डायरेक्शन कहां, फिर नहीं पता चल रहा। पता चले डायरेक्शन, मैं टेस्ट चार्ज यहां पे रखता हूं, मुझे कैसे डॉट्स कैसे बता रहे हैं डायरेक्शन कहां पे होगी, नहीं बता रहे। माइकल फैराडे पहुंचा, कहते भाई रुको, ऐसा तरीका बताने लगा हूं कि डायरेक्शन पता चलेगी और इसके अलावा एक लॉजिकल बात पता चलेगी। मैं ये रखता हूं सोर्स चार्ज, मैं करता हूं, देखो सिंपल, कुछ भी ना रखो, अभी कुछ भी ना रखो, कोई लाइन ना बनाओ, टेस्ट चार्ज रखो इस पॉइंट पे। फोर्स किधर को लगेगी, इधर को, तो ये उधर को मूव करेगा ना। तो सिंपल क्या करो, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो। अच्छा सोर्स टेस्ट चार्ज यहां रखो, फोर्स किधर को लगेगी, इधर को, तो यहां से बिल्कुल ये एक लाइन बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरह बनती गई लाइन, इस तरह बनती गई लाइन, मेरे पास सोर्स चार्ज की फील्ड लाइन, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की ये लाइंस बन गई। देखो यहां से एक चीज क्लियर करो, लाइन जहां पर, एक चीज याद रखो, लाइंस जहां पर क्लोजर है ना, ये आपको चीज याद करनी पड़नी, बताता हूं क्यों। लाइंस जहां पर क्लोजर है एक दूसरे से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पे लाइंस फार है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ये चीज पक्की करो पहले। अच्छा मैं पकड़ता हूं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, मैं ना इसको जरा थोड़ा सा नीट बनाऊं डायग्राम को, क्योंकि ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारे लेक्चर की जो एक ब्यूटी है वो भी मेंटेन रहे, और कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली ये लेक्चर है ही लॉजिकल, तो कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी है, अभी भी रफ बट रिलेटिवली अच्छी है। क्या करता हूं मैं, मुझे ये फील्ड लाइन बताएं, मुझे ये फील्ड लाइंस, माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया ना, फील्ड लाइंस क्या क्या बता सकती हैं, वो ये बताएंगी कि फील्ड नियर द सोर्स चार्ज स्ट्रॉन्गर है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये बताना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मुझे ये बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं यहां पे एक स्क्वायर रखता हूं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 3 पास कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा यही स्क्वायर को मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूं, क्या उतनी लाइंस पास करेंगी, नहीं कम पास करेंगी, या फिर 1 कर लेगी या फिर 2 करेगी। मतलब लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाना, तभी उसमें से पास नहीं कर पाई। अब तो जैसी फार गई इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, मुझे बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यहां से पता लग जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे कुछ और थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कुछ और थी, यहां पे कुछ और थी, तो यहां से आपको एक और चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ड्यू टू सिंगल सोर्स चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज कर लो या सोर्स चार्ज कर लो, सिंगल पॉइंट सोर्स चार्ज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। किसी पॉइंट पर कुछ है, किसी पॉइंट पर कुछ है, या वो यहां पे क्लियर हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें और क्या बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताएं कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यही तो इसकी ब्यूटी थी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाला। इसको मैं लिंक करता हूं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, ये हमें रूट बताएं, ये हमें पाथ बताएं, फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इंपॉर्टेंट। भाई देखो मैंने आपको वही तो बोला, अगर मैं यहां पे पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज रखता हूं, इस पे फोर्स लगेगी, इधर को मूव करेगा, तो असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये ट्रेजेक्ट्री बता रही है उस टेस्ट चार्ज की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये ट्रेजेक्ट्री, रूट पाथ क्या फॉलो करेगी, वो हमेशा टेस्ट चार्ज का पाथ बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये अपने पल्ले बांध लो। अच्छा तो जो अगर वो पाथ बता रही है, तो क्या वो डायरेक्शन नहीं बता सकती, बता सकती है ऑब्वियसली। डायरेक्शन ये ना, यहां पे जा रही है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, सिंपल। यहां पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अच्छा पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, अच्छा जी, इन दोनों के लिए ना मैं इनको स्टडी करता हूं, लेकिन इन दोनों के लिए मैं कंडीशन ये लेता हूं कि इनकी फील्ड को स्टडी करने के लिए जो मैं टेस्ट चार्ज है ना, वो मैं पॉजिटिव ही लूंगा।
वो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव ही लूंगा। नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पॉजिटिव वाली बना दोगे। अच्छा, अब ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज लो और ये नेगेटिव सोर्स चार्ज लो, रखो यहाँ पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज थे दोनों ग्रीन वाले। ब्लू में मेरे पास क्या है, अच्छा दोनों में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा उधर को, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएंगी। इसको रिपेल करेगा ना, उससे अवे ही भेजेगा, इधर आओ। ये नेगेटिव है, ये इसको अटैक करेगा, अब यहां पे बिल्कुल सीधा अटैक करेगा, इस तरह यहां पे अटैक कर लेगा। असल में अब आप बोलोगे कि भाई, आता है ना सवाल कि भाई पॉजिटिव की अवे जाती है, नेगेटिव की टूवर्ड्स आती हैं। भाई लॉजिक क्या थी, ये लो बता दी लॉजिक। ये टेस्ट चार्ज की, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की ट्रेजेक्टरी बताती हैं, ये लग गई समझ लॉजिक। ये चीज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। सुनो जरा, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। फील्ड बनाई इसी तरह में, फील्ड विजिबल हो हमारे पास, विजिबल हो, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। ये ना कह देना कि भाई असल में इसके इर्द गिर्द होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो फिर यूज क्यों किया, इमेजिनरी इमेजिनेशन की जरूरत क्यों आई थी, ताकि विजिबल हो फील्ड, हम उसको स्टडी कर सकें। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता है, और मैं प्रूव करूंगा अपनी स्टेटमेंट को, मैं साबित करूंगा हर पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या है, ओरिजिनेट कहां से करती हैं। लॉजिक भी बताऊंगा, ये तो कन्वेंशन है ना, आप सुन लेते ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव सोर्स चार्ज से, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं, और एंड किस पर होती हैं। ये तो आप लोग बोलोगे ये तो रट्टा है, ये तो हर जगह से मिलेगा। अब भाई लॉजिक सुनो, अब जरा मैंने अभी क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हमेशा हमेशा, लिख लो लफ्ज, टेस्ट चार्ज की ट्रेजेक्टरी बताएंगे। मैं टेस्ट चार्ज यहां रखता हूं फॉर एग्जांपल, टेस्ट चार्ज मेरे पास मैंने बोला, और मैंने बोला लेना ही पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए स्पेशली, उनकी उनके पैटर्न के लिए स्पेशली। नहीं तो आप नेगेटिव के लिए भी, अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट ले लोगे टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, आप तो ये डायरेक्शन बना दोगे नेगेटिव की भी, ठीक है ना। तो लेना क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सुनो, अब ये वाला टेस्ट चार्ज, इस सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इधर को लगाएगा फोर्स, और ये अच्छा, और ये नेगेटिव भी इसको इधर को खींचेगा, पॉजिटिव ने रिपेल किया, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव का भी इधर को आ गया। अब ये ट्रेजेक्टरी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी होती है, दो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान इक्वल भी हो, ऐसी है ना। ये आ रही होती है। अब ये कर्व क्यों है, ये असल में ट्रेजेक्टरी है टेस्ट चार्ज की, ये डिस्कस करते हैं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। अभी सिर्फ मैं इस बीच वाली लाइन की बात कर रहा हूं, बीच वाली की, क्योंकि ये सिंपल है काफी समझाना, बाकी भी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। तो ये पता लग गया, ये ट्रेजेक्टरी है कि मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो यहां से रिपेल होगा, ये वाली ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा वो, सिंपल ये ट्रेजेक्टरी हो जाएगी उसकी। तो असल में ये समझ आई ना क्या क्यों बोला उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, इसको ट्रेजेक्टरी के तौर पे समझो, फिर समझ आएगी इन चीजों की आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स देखो, आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है ना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर फाइंड करनी है, मतलब उस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे आके, एट दैट पॉइंट जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इज ऑलवेज, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की, इज ऑलवेज टेंजेंट टेंजेंट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई तो सुनो जरा आप। वो कहता है अब यहां पर आएगी वो गेम दो ऑपोजिट चार्जेस की, कि इनकी कर्व क्यों है, सवाल उठता है ना भाई कर्व क्यों है, इनकी कर्व क्यों है, सिंपल सी चीज है। अच्छा,
ये देखो मैं इनकी फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ठीक है। यहां से ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। अच्छा देखो, अब मैं कितनी बड़ी गलती करने लगा था, मैं क्या करने लगा था, ये देखो ये नेगेटिव की तरफ आती है हमेशा। सुनो जरा आप, ये वाली कर्व क्यों है, ये सवाल बनता है, कर्व क्यों है भाई। देखो मैं टेस्ट चार्ज यहां पे रखता हूं, ये सोर्स चार्ज चाहेगा कि मैं इसको रिपेल करूं, मतलब ये वाली ना ट्रेजेक्टरी फॉलो करे, ये वाली। नेगेटिव कहता है भाई नहीं तू मेरे पास आ, ये तू इधर को आ, मेरी तरफ अटैक्ट हो। ये इसको इधर को धक्का लगा रहा है, ये इसको इधर को धक्का लगा रहा है, ये क्या करेगा, ये बीच वाला रास्ता निकालेगा, क्योंकि दो एक बंदा है, उसको एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो उनकी इफेक्ट इस तरह से ऐड होगा, ये हेड टू टेल रूल लगेगा कि ये इधर को आएगा, सिंपल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अगर आपने ये वाली कर्व बनाई है और ये इधर को है ऐसे, इस पॉइंट पर आप चाहते हो फाइंड करना, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज है जो वो पाथ फॉलो करेगा। देखो ना, अब ये इधर को लगा रहा था, ये इधर को लगा रहा था, लेकिन टेंजेंट कहां बनता है, टेंजेंट इधर को बनता है, मतलब इधर को चला, जैसे इधर को आया इधर को चला, इधर को चला, ऐसे ऐसे तक कर्व हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज से अवे क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलो मैं सोर्स चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज रखता हूं, सॉरी। ये चाहेगा कि मैं इसको इधर को फोर्स लगाऊं, ये नेगेटिव चाहेगा भाई नहीं इधर आ, ये इनके दरमियान का रास्ता निकालेगा, ऐसे समझ रहे हो। लेकिन जाएगा उधर कोई, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो जिसके दरमियान डिस्टेंस कम है उसकी फोर्स ज्यादा होती है, ये पढ़ा हुआ है आपने कूलम फोर्स में, ठीक है ना। तभी जा उधर, ऐसे भी तो आ सकता था ना ऑपोजिट पूरा, लेकिन नहीं, इसके करीब ज्यादा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, तो तभी उधर से ऐसा कर्व ले रहा है। ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता लग गई। अच्छा, आप सिमिलर चार्जेस की भी आप इस तरह से अंदाजा लगा लोगे। सिमिलर चार्जेस अगर मैं लेता हूं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव भी सिमिलर ले सकता हूं, इसका 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 क्या तरीका होगा वो भी सुन लो। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और यहाँ पे रखता हूँ, 2 पॉइंट्स लेता हूँ ना, और यहाँ पे रखता हूँ, ये नेगेटिव, अच्छा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है, ये मैंने बताया ऊपर, नहीं तो बहुत चीजें गलत कर दोगे अपनी। ये नेगेटिव इसको कहेगा इधर को आ, ऐसी है, और ये वाला नेगेटिव कहेगा कि भाई इधर को आ, ये क्या करेगा कि इनके दरमियान का रास्ता निकालेगा, जाएगा लेकिन इधर को ही, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ऐसे तो नहीं चल जाएगा ना, और जहां पे ज्यादा है उसको चेज करेगा। मतलब ये हमारे पास इस तरह से बनेंगी, सेम चार्जेस हैं तो बीच में जीरो फील्ड स्पॉट होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर आ गया है, अब ये इसको उतने खींच रहा है इधर, ये उसको उतने खींच रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये इधर ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये आपको पता लग गया कि इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। इस तरह पॉजिटिव की कर लो, दो अगर लाइक चार्जेस हैं। अच्छा, लाइक चार्जेस के बीच में न्यूट्रल जोन होता है, न्यूट्रल जोन पे तो भाई तगड़े वाला लेक्चर है, तगड़े वाले ई नोट्स हैं, टेंशन नहीं लेनी। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा पढ़ी भी नहीं होंगी, और ऐसी बताऊंगा कि भूलेंगी भी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको समझ लग गई। ये यहाँ पे आओ, ये पॉजिटिव जाएगा इधर को जा भाई, ये पॉजिटिव आएगा भाई उधर को जा, ये क्या करेगा, ये बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन जाएगा थोड़ा सा उधर, कोई कर्व लेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स डोमिनेट करेगी, क्योंकि डिस्टेंस इसका कम है, तो ये अपने यहाँ पे जाती थी इसको भेजना, उधर ज्यादा भेजेगी, लेकिन बीच वाला रास्ता इख्तियार करेगी, तो ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह ये बीच में जीरो फील्ड स्पॉट आ जाएगा। ये जीरो फील्ड स्पॉट क्या है, कहाँ कहाँ बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। एलडब्ल्यू में आ गए हो, स्ट्रेस को निकाल के फेंक दो, स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीजें ठीक हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट है, ये आप पढ़ोगे कैपेसिटर्स में, अभी के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इसके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
देखो एक चीज याद रखो, यहां पे पॉइंट आता है डिस्कस करने वाला। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी निशानी है कि लाइंस आर इक्विडिस्टेंस्ड। मतलब मैं आपको ना समझाता हूं, ये देखो एक एक मैं फील्ड ये बनाता हूं, ठीक है, ऐसे देखो मैं एक स्क्वायर लेता हूं छोटा सा, ये इसमें से चारों की चार पास करी है, मैं स्क्वायर को थोड़ा सा पुश करके ना इधर लेके जा रहा हूं, दूर दूर लेके जा रहा हूं, लाइंस कम हो रही हैं, डिस्टेंस बढ़ा है ना क्योंकि लाइंस के दरमियान, तभी तो लाइंस कम हो रही हैं। लेकिन मैं यहां पर वही रखूं, दो पास करी है, मैं इसको इधर लेके जाऊं, अभी भी दो पास कर रही हैं, मतलब क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। मतलब अगर यहां पर टेस्ट चार्ज 5 न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो इधर भी उतना ही करेगा, मतलब इधर भी उतना करेगा, इधर भी उतना करेगा, इधर भी उतना करेगा, इधर भी उतना करेगा, लाइंस के दरमियान इक्वी डिस्टेंस है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर वो जो पूरी फील्ड है, पूरी फील्ड जगह वो सारे यूनिफॉर्म है, यहाँ जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे वो ये वैल्यू यह है, ये पूरी फील्ड है ना, पूरी फील्ड जहां फैली हुई है उसमें पूरी में वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा अब ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो अब यहाँ पे लाइंस दूर हो गई, लाइन जितनी दूर होंगी फील्ड वीक होगी, मैंने ऊपर बताया है अभी, लाइंस फार फील्ड वीकर। मतलब यहाँ पे जो E2 है ये लेस है, और यहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज ले लूँ E1 क्या है, ज्यादा है, तो इसमें से हम यहाँ पे रिलेशन भी निकाल सकता हूँ, ये भी MCQs आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पैरेलल प्लेट के वैसे यहाँ पे फ्रिंजिंग इफेक्ट भी होता है, लेकिन वो अभी इतना कंसिडरेबल नहीं है, कोई डिस्टेंस कैपेसिटर के दरमियान बहुत कम होता है, तो ये चीजें एक किस्म की नलिफाई हो जाती हैं। अच्छा ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया ना। अच्छा ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस तरह पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज हो इक्वल, इक्वल ये इक्वल चार्ज के लिए था, इक्वल अनलाइक, इक्वल मींस मैग्नीट्यूड में सेम ना, ये भी वन है, ये भी ये नेगेटिव वन है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अनलाइक थे दोनों, लेकिन मैं क्या करता हूं, अनइक्वल करता हूं और अनलाइक ही करता हूं। अच्छा सिंपल चीजें सुनो मेरी बात जरा, यहां पे लेकर आओ, मैं यहां पे रखता हूं टेस्ट चार्ज, और यहां पे इसके लिए भी टेस्ट चार्ज रखता हूं, ये जाता है इधर आ, ये जाता है इधर आ, ये बीच का रास्ता निकालेगी इधर आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव क्या चाहता है कि इधर जाए, नेगेटिव चाहता है इधर आए, दोनों इक्वली, मेरे लफ्जों पे गौर करना है, दोनों इक्वली इक्वली चाहते हैं अपनी तरफ लाना, तो ये इक्वली इक्वली चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल इन दोनों का बिल्कुल परफेक्ट हाफ निकालेगा, हाफ रास्ता चूज करेगा। सुनो अब जरा, अगर अब ये बड़ा है मतलब ये 3 कर लो, ये 1 कर लो, अच्छा ये इसको चाहता है इधर जा, ये चाहता है इधर आ, लेकिन जाएगा कहां पे, जिसका ये ज्यादा है, मतलब थोड़ा उसके करीब करीब होगा, जाएगा, बेशक उसने दरमियान में से कोई रास्ता अख्तियार किया है, परफेक्टली वो नहीं किया, लेकिन करीब तो उसके ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है भाई, डिस्टेंस दोनों का सेम है यहां से यहां तक, तो थोड़ा सा ऐसा कर्व बनेगा। मतलब जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो कर्वेचर्स होंगे ये कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे, नेगेटिव पे एंड होंगे, बट फर्क क्या आएगा, अगर मैं 2Q ले लूं ये, और ये मैं ले लूं नेगेटिव Q, सिंपल ये होगा कि ऐसे ज्यादा होंगी, एंड पर जाके इस तरह आएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, कर्व, कर्व जो है ना, कर्व कर्वेचर जो ज्यादा होगा ना, ज्यादा कर्वेचर वो छोटे चार्ज की तरफ चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको एक समझने वाली चीज थी जो आपको समझ आ गई। और यहाँ पे जो पीछे बनेगी ना, फिर यहाँ पे टेस्ट रखता हूं मैं, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये इसको खींच लेगा, तो ये ऐसे बनेंगी फील्ड। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा अब एक चीज जो आप सुनते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसकी लॉजिक भी लो, तगड़ी वाली लॉजिक, तगड़ी वाली नहीं मिली होगी कहीं से, गारंटी दे सकता हूं अल्लाह के फजलो करम से, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर नेवर
भाई लॉजिक, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक, ऐसी लॉजिक दे हमारे जहन को सुकून मिले। यस, ये जो रिजल्ट लिखा था किसी साइंटिस्ट ने वो लॉजिकल था, बट सिस्टम ने इसको क्रैमिंग में बदला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाद में बनाऊंगा, पहले मैं लॉजिकल हूंगा। देखो, अगर मेरे पास ये सोर्स चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ना ऐसे पास कर जाती है आपस में, सपोज, सुनो जरा, अब इसको भूल जाओ, जो मैंने बोला ना इसको भूल जाओ, यहां पर आओ, ये सोर्स चार्ज पड़ा है, मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखता हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि क्या ये टेस्ट चार्ज एक टाइम में इधर को और इधर को चल सकता है? डिवाइड नहीं करना, तोड़ना नहीं है चार्ज को। क्या ये एक ही चार्ज एक टाइम में इधर को चल सकता है? जब मैं ये कब का बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये टेस्ट चार्ज की ट्रेजेक्टरी बताती है, तो भाई एक टाइम पे क्या ये दोनों ट्रेजेक्टरी फॉलो कर सकते हैं? सिंपल, यहां पे आपको डिस्प्रूव हो जाएगी ये चीज। अब सुनो, अच्छा मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? सोर्स चार्ज की। तो मैं इस पॉइंट पर, क्या एक ही पॉइंट पर, सेम ही पॉइंट पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो जगहों पे हो सकती है? बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। मतलब उसी सोर्स चार्ज की, दो सोर्स चार्ज नहीं है, मैं यहां पे ये वाला कुछ सोर्स चार्ज नहीं बना रहा, क्या एक ही सोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना ये की बुक्स में मिलता होगा कि ना दो डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं हो सकती। भाई एक टेस्ट चार्ज पे ना दो डिफरेंट डायरेक्शंस लग सकती हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन डिफरेंट लग रही होंगी ना वो एक से ज्यादा चार्ज से लग रही होगी। मोर देन वन चार्ज हो ना तो फिर उस टेस्ट चार्ज पे दो डायरेक्शंस लग सकती हैं एट ए टाइम। लेकिन अगर चार्ज ही एक है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो सकता है दो चार्जेस पड़े हो लेकिन आप स्टडी एक को कर रहे हो अभी फिलहाल, तो भाई उसमें एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन होगी। तभी मेरे पास इतने इतने प्रूफ दे दिए, 3 प्रूफ दे दिए मैंने आपको कि ये तभी मेरे पास लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तभी मेरे पास ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई। अच्छा जी, अब एक चीज और, ये आपको एक न्यू चीज बताने लगा हूं और फिर वही बात, इसको भी लॉजिकली प्रूव करेंगे। द नंबर ऑफ लाइंस, याद रख लो, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। अच्छा कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये इस तरह ज्यूम कर लो कि ये मैं लेता हूं +4 माइक्रोकूलम्स और ये मैं ले लेता हूं -3 माइक्रोकूलम्स। अच्छा सपोज करो चार, मैं स्टैंडर्ड बनाता हूं, 4 माइक्रोकूलम्स के लिए ना 100 लाइंस निकलती हैं। नंबर ऑफ लाइन असल में स्ट्रेंथ बता रही होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर आते हैं बीच में, ठीक है। ये 100 लाइंस निकलती हैं, लेकिन 3 है ना यहां पे, क्या ये 100 लाइंस ही जाकर एंड हो जाएंगी? भाई लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, मुझे लाइंस स्ट्रेंथ भी बताती हैं, ट्रेजेक्टरी भी बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, सिर्फ ट्रेजेक्टरी की तरह बाउंड नहीं कर देना, इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेजेक्टरी अभी भी लागू होगी, लेकिन ये इस एंगल से भी सोचना है, वीकनेस स्ट्रेंथ, जहां लाइन ज्यादा है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां लाइन कम है वहां मखसूस एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया दोनों के लिए चूज करना है ना। अच्छा अब 4 का कितनावा हिस्सा है? 75% हिस्सा बनता है, मतलब 4 है ना, 1 2 3 4, 3 ये वाले हिस्से बनते हैं, 25% ये
25% ये, 25% ये, 25% ये 3 इससे 75% बनता है ना। तो 100 का 75% लो, 100 लाइंस का 7। अब यहां पर एंड 75 लाइंस होंगी, लाइंस कम हो गई, मतलब यहां पे फील्ड वीकर होगी, क्योंकि क्या है, ये वीकर है भाई, और यहां पे क्या होगी, फील्ड स्ट्रॉन्गर। ट्रेजेक्टरी तो अभी भी उसने वही ट्रेजेक्टरी तो डिफाइन हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन स्ट्रेंथ भी डाल रही है साथ। एक कॉन्सेप्ट हमें साथ ये मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताओ, मैं अब एक और रिजल्ट लिखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स चार्ज for a particular source charge can never form a closed loop। भाई मेरी आदत है, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट देना है, देन मैं रट्टों की तरफ, लाइंस की तरफ आऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स चार्ज, मैं एक सोर्स चार्ज लेता हूं पॉजिटिव, वो कहता है कि ना ये क्लोज लूप नहीं बना सकता। अच्छा क्यों नहीं बना सकता, मुझे सिर्फ ये बताओ, जो टेस्ट चार्ज मैंने यहां पे रखा इसको रिपल्शन होगी, क्या ये टेस्ट चार्ज घूम के वापस अट्रैक्ट हो सकता है इसी सोर्स चार्ज की वजह से? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ट्रेजेक्टरी बताती है, तो जब वो आ नहीं सकता तो क्या इस तरह की लाइन पॉसिबल है? एक ही चार्ज पर शुरू होके एक ही चार्ज पर एंड नहीं हो सकती, ये भी याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स ऑन द सेम चार्ज फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ऑब्वियसली क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। साथ ई नोट्स पे आपको एब्सोल्युटली नोट भी दिख रहा होगा, देखो भाई एब्सोल्युटली नोट आ गया है। अब वीक माइंड बोलेंगे ये बंदा इमरान खान को सपोर्ट करता है। देखो पॉलिटिकल एक आपका जो होता है वो हर बंदे का नजरिया है। मेरे सामने भी बंदा मुझे बोलता है ना कि मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूं, माई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट विल नेवर चेंज फॉर दैट पर्सन। ठीक है, वो जिस पॉइंट पर उसकी रिस्पेक्ट है, दैट ग्राफ विल रिमेन इन दैट पॉइंट। बट द पॉइंट इज काउंसलिंग नहीं छोड़ते, वो बंदा मेरी काउंसलिंग करे मैं उसकी काउंसलिंग करूंगा। हुएवर इज लॉजिकल, एडमिट करो कि आपने अगले बंदे की बात को लॉजिकली प्रोसेस करना है, ना कि इमोशंस में आके सिर्फ जवाब देने हैं। दिस इज द की पॉइंट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। आपका किसी से झगड़ा नहीं होता फिर इन चीजों की वजह। ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि अच्छा ये है नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? जैसे जैसे मैं सोच से दूर जाऊंगा फील्ड वीक हो रही है, इनवर्स स्क्वायर लो, सारी चीजें आपको पता है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि डज अ चार्ज पार्टिकल does a charge particle always move in the direction of electric field? बताओ, सोचो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये क्या चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इसका भी आंसर मेरे पास क्या है, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली यस भी आएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? वजह सर लॉजिक बताएं। मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें पता है इस तरह बनती है। अब रट्टा लगाओ ना, क्या हमें लॉजिक पता है, अब हम यूनिक हैं। नंबर लेना मकसद नहीं है, आईक्यू तेज करना मकसद। आईक्यू तेज हो गया, नंबर हंस कर आएंगे। अच्छा अब अगर मैं यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं तो वो तो उधर ही जाएगा,
लेकिन अगर मैं नेगेटिव रख दूं वो तो इधर आएगा ना। वो ट्रेजेक्ट्री आपने जो एक्सप्लेन कर दी वो लाइंस की डायरेक्शन ही चेंज कर देनी। लाइंस की हमने डिसाइड की हुई है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूँ कोई, तो वो तो इधर को मूव करेगा, तो नेगेटिव वो ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तभी मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 हो गया। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायमेंशंस भी याद रख लो, ये निकाल ली आनी चाहिए, ये आपका टास्क है। यूनिट्स, बेस यूनिट्स, सब कुछ आपने खुद निकालना है। डायमेंशंस में लिख रहा हूँ MLT-3A-1। आपका टास्क है ये, किस तरह निकली डायमेंशंस, प्रैक्टिस करो। यूएचएस में क्वेश्चन आया था डायमेंशंस निकालने का, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं आपको शेप्स बता दूं मजीद आपके इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे करता हूं, अब ये रुकेगा नहीं, रुक गया, चले। मैं यहां पे बनाता हूं पॉजिटिव, इधर बनाता हूं एक नेगेटिव पूरी प्लेट, ठीक है। टेस्ट चार्ज रखता हूं, ये चाहेगा कि इधर जा, ये चाहेगा कि भाई इधर आ, दरमियान वाला रास्ता निकालेगा, ऐसे बनेंगी ये, इसकी इस तरह से कोई डायरेक्शन बनेंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं, ये चाहेगा इधर आ, ये चाहेगा इधर आ, लेकिन ये चाहेगा उधर जा, करीब डिस्टेंस किसका है, इसका, तो ये उधर फॉलो करेगा, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, वही मैंने आपको प्लेट्स का भी बताया था कि ऐसे तो बीच में यूनिफॉर्म है, लेकिन साइड्स पर यहाँ पे फ्रिंजिंग इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, एनडब्ल्यू में आ गए हो, फ्रिंजिंग इफेक्ट भी होता है।